बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की। हाँ बहुत लोगों ने पढ़ी होगी ये किताब। हाँ बिल्कुल, काफी पॉपुलर है। और ये ना असल में दो बिल्कुल अलग सोच की कहानी है। एक पिता हैं जो कहते हैं भाई खूब पढ़ो, अच्छी सी सेफ नौकरी करो। हाँ, जो हम सब सुनते आए हैं ज्यादातर। और दूसरे हैं अमीर डैड जो सिखाते थे कि पैसे को अपने लिए काम पे लगाओ। तो आज हम इसी किताब से ना कुछ कुछ गहरी बातें निकालने की कोशिश करेंगे जो शायद स्कूल वगैरह में सीखने को नहीं मिलती। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगती है कि ये जो बुनियादी फर्क है ना, कि कोई पैसे के लिए काम कर रहा है या पैसा उसके लिए काम कर रहा है, सही, ये समझना ही शायद पहला कदम है आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ। बिल्कुल। अच्छा, जो पहली बात दिमाग में आती है और जो थोड़ी सी चौंकाती भी है कई बार, वो है संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लायबिलिटीज का फर्क। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है किताब का। किताब कहती है अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और गरीब और मध्यम वर्ग के लोग दायित्व खरीदते हैं, ये सोचकर कि वो संपत्ति है, जैसे अपना घर। ज्यादातर लोग तो इसे सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, पर कियोसाकी के हिसाब से अगर वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, मतलब लोन की ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स, तो वो दायित्व है। जब तक कि उससे किराया ना आ रहा हो। हाँ, जब तक किराया ना आ रहा हो। ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग नहीं लगता शुरू में? लगता है, क्योंकि ये हमारी पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देता है। पर कियोसाकी का तर्क बहुत सीधा है। क्या? वो कहती हैं कि अगर कोई चीज आपकी जेब में पैसा डाल रही है तो वो संपत्ति है, अगर निकाल रही है तो दायित्व, बस। अच्छा। और यही वो वित्तीय साक्षरता है, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, जो अक्सर हमारी फॉर्मल एजुकेशन में मिसिंग होती है। लोग कमाना तो सीख जाते हैं, पर पैसे को संभालना कैसे है, उसे बढ़ाना कैसे है, वो नहीं। ठीक है, तो मतलब फोकस संपत्ति बनाने पर होना चाहिए। बिल्कुल। तो यहीं से वो दूसरा आइडिया आता है, अपने काम से काम रखो या माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो, बल्कि नौकरी करते हुए भी अपनी संपत्ति बनाने पे ध्यान दो, जैसे रियल एस्टेट हो गया या शेयर्स या कोई साइड बिजनेस। सही कहा, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, मतलब निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम बनाने की। नौकरी आपकी जरूरतें पूरी करती है, तनख्वाह देती है। हाँ। पर कियोसाकी के अमीर डैड का फोकस हमेशा ऐसी चीजें बनाने पर था जो उनके बिना लगातार काम किए भी पैसा कमा कर दें। अच्छा। और इसमें वो फिर टैक्स और कॉर्पोरेशन के नियमों को समझने की बात भी करते हैं कि कैसे अमीर लोग सिस्टम को, मतलब कानून के दायरे में रहकर, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैसे बचाने के लिए। हाँ, जो आम आदमी शायद या तो जानता नहीं या कर नहीं पाता। बिल्कुल। हाँ। पर ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, हाँ। उतना है तो नहीं। किताब में उन मानसिक रुकावटों का भी जिक्र है जो हमें रोकती हैं। हाँ, वो भी बहुत जरूरी हिस्सा है। एक चीज जो मुझे हमेशा लगती है वो है पैसे खोने का डर। मतलब ये डर तो बहुत नेचुरल है ना। कोई भी अपना पैसा खोना नहीं चाहता। स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। पर कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए इस डर से पार पाना ही होगा। और डर को कम करने का तरीका क्या है? क्या? ज्ञान और अनुभव। जानकारी हासिल करो, समझो कि निवेश कैसे काम करता है। छोटी शुरुआत करो, एकदम से सब कुछ दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और अमीर डैड की एक और सलाह थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि काम सिर्फ पैसे के लिए मत करो, सीखने के लिए करो। अच्छा, मतलब? उनका मानना था कि अगर तुमने सेल्स और मार्केटिंग जैसे स्किल्स सीख लिए ना, तो तुम कभी पैसों के मोहताज नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम कुछ भी बेचकर कमा सकते हो। तो डर है या खुद पर शक है, आलस्य है, बुरी आदतें हैं जैसे पहले खर्च कर देना फिर बचाना, या अहंकार कि भाई मुझे सब पता है, ये सब मानसिकता की लड़ाई है। तो मतलब सिर्फ नंबर या हिसाब किताब का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का भी है। हाँ, माइंडसेट शायद ज्यादा बड़ा हिस्सा है। तो अगर संक्षेप में देखें तो किताब एक पैटर्न दिखाती है। ज्यादातर लोग, मतलब गरीब और मध्यम वर्ग, पैसा कमाते हैं, उसे खर्च करते हैं और कई बार कर्ज में फंस जाते हैं। जबकि अमीर लोग क्या करते हैं? वो पैसा कमाते हैं, उससे संपत्ति खरीदते हैं और फिर वो संपत्ति उनके लिए और पैसा कमाती है। एक तरह का साइकिल है ये। बिल्कुल सही कहा आपने, एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है उनके लिए। ये पैसे के प्रति ना अपना नजरिया बदलने की बात है। हाँ। पारंपरिक सोच से हटकर नौकरी करना बुरा नहीं है, पर सिर्फ उसी एक सोर्स पर निर्भर रहना आपको आर्थिक आजादी नहीं दे सकता। तो वित्तीय शिक्षा और सही मानसिकता, कियोसाकी के अनुसार, यही असली चाबियां हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है, जो किताब की आत्मा भी है। क्या पैसा आपका मालिक है या आप पैसे के मालिक हैं? मतलब पैसा आपके लिए काम कर रहा है
या आप पैसे के लिए खट रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है। हाँ, अपनी वित्तीय आदतों और सोच पर विचार करने के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है।